आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, पहले 13 डाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, बात मत करिए, ठीक है, ध्यान समझिए। इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग एक पढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं एक साधारण ब्याज है, ये तो हमारा टॉपिक हो गया मेन, ध्यान से समझिए। और एक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम लोग दोनों में अंतर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, ये CI हो गया, इसे क्या बोलते हैं? SI बोलते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर क्वेश्चन दिया है हमको कि अभी लिखेंगे नहीं ना, समझिए, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ध्यान से देखते जाइए, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछेगा, ये हो गया। और सेम क्वेश्चन इधर रहेगा, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का, लेकिन इसमें क्या रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा। क्या पूछेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर सिर्फ इसी में रहेगा। ये क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। ये क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें भी कितना साल है? 1 साल रहेगा। इसमें भी कितना साल है? 1 साल। ठीक है, तो याद रखना है 1 साल के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का अगर सूत्र बात करूँ इसमें, तो पहले साधारण ब्याज देख लेते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? SI इंटू क्या मतलब SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन क्या होता है? 100 होता है। P का मान कितना हो गया? 500। R का मान 10 दिया है, T का मान कितना है? 1 है, बटे 100। ठीक है, ये 2 0 कटा है, कितना आ गया? 1 मिनट, हाँ ठीक, 50 आ गया। ठीक है, 50 रुपये आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इधर हम लोग बात करें, हम लोग इसका कुछ सूत्र है। एक चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? ठीक है, P प्लस क्या होगा? CI होगा, या हमको CI निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? A माइनस क्या कर सकते हैं? P कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र होता है, A बराबर निकालते हैं, क्या होता है? P प्लस R अपॉन 100। T रहता है, टाइम रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाला। सबसे पहले मिश्र धन निकालते हैं इसमें, ठीक है, याद रखना है। डायरेक्ट निकालते हैं तो क्या है? P से माइनस करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट वाला है, लेकिन इसमें देख रहे हैं हम लोग A बराबर, P का मान कितना दिया है? 500 दिया है। ठीक है, 1 प्लस R का मान कितना दिया? यही दिया है ना, सेम 10% दिया है। 10/100 कितना हो गया ये? पहले चलो लिख देता हूँ, 10/100। T का मान कितना दिया है? 1 वर्ष दिया है। ये 500 का 500 हुआ है, ये 10, 10 से कम 10, 10 और 1 की घात 1 है। ठीक है ना, ये 500 हो गया, इंटू 11 बटे क्या हो गया? 10। ये 0 कटा, 11 पंचे 55, 550 रुपये। लेकिन ये क्या निकला है? अभी A निकला है, मिश्र धन का मान निकला है। हमको क्या निकालना है? CI निकालना है। CI का सूत्र क्या होता है? A माइनस P। A मतलब मिश्र धन हम लोग निकालते हैं इस सूत्र से, वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या घटाना पड़ेगा? हमको मूलधन घटाना पड़ेगा। मूलधन कितना था? 500 रुपये, ये घटाना पड़ेगा। तो CI निकालेंगे, मिश्र धन कितना आया? 550, और मूलधन कितना था? 500 रुपये। तो CI कितना आ गया हमारा? 50 रुपये। तो इससे ये साबित होता है कि 1 वर्ष का पूछा जाएगा, 1 वर्ष का पूछा गया तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा? सेम होता है। ठीक है, याद रखना है, 1 वर्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है जी। ठीक है, 1 वर्ष का हम लोग देखे हैं, सेम इसमें भी 1 वर्ष है, लेकिन साधारण ब्याज निकाले तो भी 50 रुपया। इसमें भी सेम है, 1 वर्ष का निकाला तो भी कितना आ गया? 50 रुपया। ठीक है ना, ये हो गया। और इसको दूसरे विधि से बात करूँ मैं, अभी देखते जाओ। ठीक है, 3 मेथड देखेंगे, आपको कैसे एकदम समझा देंगे इसको। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को सबसे पहले बात करते हैं, पहले साल के लिए ब्याज कितना लगेगा। तो सिंपल से क्या करते हैं, पहले साल के लिए ब्याज जितना मूलधन रहता है, मूलधन इंटू R%। P कितना दिया है?
पी का मान कितना दिया, 500 दिया है, ठीक है। ये हो गया। आर का मान कितना है, 10। 10% में क्या लिखूँगा, ठीक है, ये दोनों जीरो, ये कितना रुपया आ गया, 50। एक लाइन में आंसर आ गया। एक सूत्र मेथड था और एक ये वाला मेथड है जो एकदम समझने वाला मेथड है। एक ही साल के लिए बोला गया था ना, ठीक है, ध्यान रखना इसी में। ये हो गया 50 रुपया, ठीक है जी। अब ध्यान से समझिए, मान लो क्वेश्चन है बोलता, अभी 1 वर्ष के लिए देखें, 1 वर्ष में क्या हुआ है, कुछ फर्क पड़ा है क्या? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं मिला है, ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। यहीं पे अगर 2 वर्ष हो गया, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, 2 वर्ष में तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता। इसमें क्या रखूँगा, टी के जगह बस चेंज होगा, इसमें कितना होगा, 2 होगा यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 50 हो गया, 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन ये 100 होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है। पहले साल के लिए कितना रुपया मिला ब्याज, 50 रुपया। लेकिन इसमें क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। दोनों में अंतर यही है कि साधारण ब्याज में क्या है, हर साल उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना है, जैसे मान लो 1000 रुपये मान लो मैं मोहन को दिया हुआ हूँ, किस साधारण ब्याज पे दिया हुआ हूँ, ठीक है ना। एक मतलब मान लो मैं 4 साल तक देता हूँ उसको, तो 4 साल बाद ब्याज कितना लगाएगा, ब्याज कितना देगा मेरे को। मान लो इसमें बात करें हम लोग 20% बात करते हैं, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं, 20 इंटू कितना, 4 साल के लिए, ठीक है, 200 देगा 1 साल। हाँ ठीक है। ये हो गया, ये कितना हो गया है, 800। अगर 1 साल का निकाले तो कितना होगा, 200 होगा, ठीक है। अगर 1 साल का ही निकाल ले तो कितना आ गया यहाँ पे, 200 आएगा। मतलब ये हर 1 साल कितना देगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा देगा ब्याज। मूलधन तो देगा ही देगा लास्ट में, मतलब ये मूलधन तो देगा ही देगा 1000 को, लेकिन ब्याज कितना देगा, पहला साल 2 साल मतलब 200 रुपये, फिर दूसरा साल भी 200 रुपये ही देगा। सेम रहेगा ब्याज, उतना ही लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है, याद रखना है। जैसे इसमें क्या है, 1 साल का हम लोग निकाले हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा था, 50, ठीक है। तो 2 साल कितना हो जाएगा, 50 इंटू 2 बराबर कितना आ गया था, 100 रुपये आ गया था। ये साधारण ब्याज था, हर साल वही ब्याज लगेगा, वही परसेंट में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज जितना बचा हुआ है उसमें और ब्याज लगता है, ठीक है। जैसे इसको समझते हैं, पहले साल के लिए कितने ब्याज लग गया, 50 रुपया। अब दूसरे साल के लिए बात करेंगे, 2 साल का निकालना है ना इसमें भी, दूसरे साल के लिए तो ये तो आएगा ही आएगा, 50 रुपये जो लगा है, ठीक है। इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस जो ब्याज यही है इसी का फिर परसेंट कितना निकालेंगे, 10% निकालेंगे इसका। 10% निकाले इसका तो कितना हो गया, 5 रुपया। तो कितना रुपया हो गया, ये 55 रुपये हो गया, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज कितना आ गया इसका, पहले साल का ब्याज कितना लगा था, 50 रुपया, और दूसरे साल का बाद ब्याज जो है 55 रुपया। अब कितना हो जाएगा, 50 प्लस 55 कितना हो गया, 105। और इसमें कितना रुपये हो रहा था, 100 रुपये हो रहा था। देखो अंतर हो गया, 5 रुपये फ़र्क पड़ रहा है ना इसमें। साधारण ब्याज में हम देखे थे कितना रुपये पड़ रहा था, 2 साल में, 2 साल में उसको टोटल ब्याज देना था, ठीक है, 100 रुपये दिया रहता वो टोटल ब्याज। लेकिन इसमें कितने रुपये देगा एक्स्ट्रा, वो 105 रुपया, मतलब टोटल आ रहे हैं, मतलब 5 रुपये। इससे क्या है, दोनों में फ़र्क कितना है, 5 रुपये का फ़र्क है, क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो 2 साल का बोले तो पहले साल के लिए सिंपल से निकाल देना है, मूलधन इंटू क्या करेंगे, दर करके, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। दूसरे साल के लिए निकालना है, इसको जो ब्याज आया है हमारा पहले साल का उसको लिखना ही लिखना है, फिर इसी का क्या करना है, जितना परसेंट दिया रहेगा, ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन अभी 2 साल के लिए है, ठीक है, ये हो गया। इसको समझ गए हैं, और देखते हैं इसमें, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मान लो जो पहला हो गया, हम लोग इसका 3 मेथड करीब देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष का हमको निकालना है साधारण, मतलब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज, ये निकालना है हमको। ठीक है, एक जो पहला जो इसका रूल है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं, उस मेथड से बनाते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही करना है। फर्स्ट साल के लिए ब्याज कितना लगेगा? तो ब्याज के लिए क्या होता है? पी इंटू क्या होता है? R%। पी कितना दिया है? 3000 रुपये। इसे मान रखता हूँ, ये 3000 हो गया। कितना परसेंट लग रहा है? 20%। अब इस वर्ष को छोड़ो क्योंकि ये क्या एक ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बटे क्या हो गया? 100। ये 2 0, ये 2 0, 3 दूनी कितना हो गया? ठीक है, 600 हो गया। पहले साल के लिए ब्याज कितना हो गया? 600 रुपये हो गया। कितने साल तक जाना है? 2 साल तक बस जाना है। ये सेकंड की बात करें हम लोग। ठीक है ना, तो इसमें क्या रहेगा? 600 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 600 तो हमको लिखना ही लिखना है, जो पुराना ब्याज आया है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 600 का फिर कितना निकालेंगे? 1 मिनट। 600 कितना परसेंट लग रहा है? अब कितना हो गया ये? टोटल कितना हो जाएगा ये? 600 प्लस कितना हो गया? 120 हो गया। 120। अब कितना हो गया ये? 720। ठीक है, पहले साल के लिए याद रखना है, पहले साल के लिए ब्याज कितना देना पड़ा है उसको? जो भी व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है उधार, 600 रुपये देना पड़ा है। दूसरे साल में उसको कितना देना पड़ा? 720 रुपये देना पड़ा। ठीक है ना, अगर यही साधारण ब्याज रहता तो पहला साल भी कितना देता? 600 रुपये। दूसरा साल भी 600 रुपये ही देता वो। ठीक है, अब क्या है, टोटल कितना दे देगा वो 2 साल में? टोटल ब्याज CI, पहला साल वो 600 दिया है एक्स्ट्रा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13-20। ये हो गया हमारा, ये पहला विधि हो गया। ठीक है ना, एक सूत्र विधि देखते हैं अब। ठीक है, अब सूत्र विधि देख रहे हैं हम लोग, सब इसी को बना रहा हूँ ना। ये क्या है? सेकंड मेथड रहेगा आपका। सूत्र में हमको क्या निकालना पड़ता? देखो, अगर CI निकालते हैं P से माइनस करना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट इसमें क्या है? A निकालना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, याद रखना है। A बराबर क्या होता है? P 1/100, और यहाँ पे T रहता है, A निकालेंगे। और CI बराबर क्या होता है? A माइनस क्या होता है? P होता है, शुरू में बताया हूँ मैं। ठीक है, A को क्या बोलते हैं? अमाउंट, मिश्र धन बोलते हैं, टोटल। मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन क्या होगा इसका? मिश्र धन बराबर क्या होता है? P प्लस क्या होगा? CI होता है। P मतलब क्या है? मूलधन है, कितना है? 3000 रुपये, और CI कितना है? 1320 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 1320 रुपये, 4320 रुपये। ये मिश्र धन होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, वही आना चाहिए इस मेथड से। अब दूसरा मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, P का मान कितना है? 3000 है। 1 प्लस R का मान 20/100। T का मान कितना है? 2 वर्ष दिया है, यहीं से रखना है ना। T का मान, T मतलब टाइम है, वर्ष। A बराबर ये कितना हो गया? 3000, और 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1 प्लस 1/5 की घात 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आता है, तो आप अगर नहीं आता है तो सिंपल से क्या करना है? सही वाला में लिख लिया करो। एक सही मतलब क्या है? प्लस को हटा दो, क्या लिखेंगे? एक सही 1/5, यही तो लिखेंगे ना। अब इसको करने आ जाता है, 5 से कम 5, 5 और 1 6/5 होता है। ठीक है ना, प्लस को हटा दिया करो, समझ नहीं आता है तो। ये 3000 हो गया, इंटू 5 से कम 5 कितना हो गया? 6/5। कितना बार होगा? 2 बार हो गया, ये रिपीट। ये भी 6/5। ठीक है, और बात करें इसमें 5 से कम 5, 5 6 के 30, 600 हो गया। ठीक है, और ये 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 0, यही तो हुआ ना। A बराबर बात करें हम लोग 120 इंटू कितना है? 36। A बराबर कितना होगा? 4320। A का मान फिर वही आ गया है। अगर मिश्र धन पूछता है इसमें ना, अभी साधारण बात पूछे, मिश्र धन पूछता तो ये आंसर आता है डायरेक्ट। CI पूछता, CI का सूत्र क्या होता है? A माइनस P, शुरू में लिखा हूँ A माइनस P। A का मान कितना है? यही तो आया है 4320। P का मान कितना है हमारा? 3000 है। कितना आ गया? 1320 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सेकंड मेथड है। ठीक, अभी देखे रहो मेथड। थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सक्सेसिव मेथड है। इसमें आपको सिंपल से करना है। देखो, ये पहला मेथड ये वाला था, इसी क्वेश्चन को बनाया है ना। ये दूसरा मेथड हो गया, आप तीसरा मेथड देख रहे हैं हम लोग। इसमें सिर्फ R दिया रहेगा, उसको देखना है। R कितना दिया है? 20% दिया है। कितना परसेंट दिया जी? 20%। परसेंट को हटा कैसे लिख सकता हूँ मैं? 20 बटे क्या लिख सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे कट गए? 20 पंचे 100, कितना आ गया? 1/5। ये जो आएगा नीचे में क्या रहेगा आपका? इसमें जो है
P रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा ऊपर में CI का मान रहेगा, मतलब CI का मान कितना है यहाँ पे 1, P का मान 5, ठीक है। हम जो है सक्सेसिव मेथड में ऐसे लिखाते हैं, P और A करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। P का मान नीचे वाला रहता है हमेशा, P कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैं 5 लिख दिया। A का मान कैसे निकलता है देख लो, A बराबर क्या निकलेगा CI प्लस क्या निकलेगा CI प्लस P निकलता है। A का मान क्या होता है, दोनों का मान जुड़ता है ना, इसमें देख लो A बराबर क्या होता है P प्लस CI, यहाँ P का मान कितना है 5 है और ऊपर क्या बोला हूँ मैं CI हमेशा रहेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन। CI का मान कितना है 1 हो गया, तो हमको A का मान निकालना है, A का मान क्या होता है P प्लस CI, ठीक है, ये हो गया। तो A का मान कितना आएगा, P का मान 5 है, CI का मान कितना है 1 है, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल से क्या करना है 6 करना है, ठीक है। कितना साल बोला है 2 साल, तो वर्ग कर दो, 2 साल बोला है, दोनों में क्या कर दो 2 कर दो। 3 साल बोलता क्या करना है यहाँ पे 3 3 करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं ये वाला बात, ठीक है। 5 में कितना हो गया ये 25, 6 6 के 36, ये हो गया। इन दोनों का गैप, इन दोनों गैप जो रहेगा वही क्या रहेगा आपका CI रहेगा, क्या रहेगा CI रहेगा, क्योंकि CI कैसे निकलता है A माइनस P से निकलता है, तो इन दोनों का जो गैप रहेगा इतना वर्ग करके यही CI रहेगा। कितना गैप है इसमें 11 का गैप है। अब रेशो मेथड से बनेगा, ठीक है, ध्यान दें। हमको किसका मान दिया है P का मान दिया है, P का मान कितना दिया है 3000 और यहाँ पे P का रेशियो कितना है 25 है, 25 दिया है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं इस मेथड से, चूँकि 25 बराबर कितना दिया है 3000, जैसे पहले बनाते थे हम लोग, बहुत सारा सवाल बनाया ना। 25 बराबर कितना दिया है 3000, इसी का वैल्यू दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 3000। मैं 1 का निकालता हूँ, देखो ध्यान रखना है। 25 पेन का मान लो 25 किताब का मूल्य 3000 है, तो एक किताब का मूल्य क्या होता है घट, इसको भाग देते हैं 25 से तो भी निकलता है ना। तो 1 का वैल्यू निकालना है, क्या आ जाएगा 25, तो 1 का मान कितना आएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 120 आ रहा है क्या 120 आ रहा है ना। 1 का मान ये आ गया। हमको किसका मान निकालना है, हम फ्री हैं। A का मान पूछेगा किससे गुना करना है, इसको 36 से गुना करना है। CI का मान पूछेगा तो 11 से गुना करना है। हमको क्या पूछा है CI ही पूछा हुआ है, तो CI 12 इंटू क्या करना है 120 ये हो गया। और CI का मान कितना है यहाँ पे 11 है, दोनों गुना करने कितना आ रहा है 11 शून्य से 12 कम 12 का क्या 1320 आ रहा है, क्या 1320 आ रहा है ना। देखो सभी में क्या आ गया आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। इसका 3 ही मेथड है, 3 मेथड आपको बता दिया गया है। एक ये सूत्र वाला मेथड है जो आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं, सूत्र वाला इसको पढ़ रहे हैं ना आप लोग, A बराबर 1 प्लस R/100 T पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक ये सूत्र वाला हो गया, ये सक्सेसिव थोड़ा सा नया है, ठीक है। एक कंपटीशन एग्जाम वाला फास्ट बनाने के लिए लगभग क्या है सक्सेसिव मेथड लेते हैं इसमें बट्टा निकालने के लिए, ठीक है। ये काफ़ी एडवांस तरीका है। और एक ये वाला एकदम बेसिक है, इसका समझने वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है ये समझने वाला क्या है, यही वाला है, ठीक है, ये याद रखना। और ये सूत्र मेथड है, ठीक है। इसमें क्या किया है देख लो, इसमें जो R है, ठीक है ना, हम लोग को जो है ये मेथड तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा कुछ इसमें मान लो P ने दिया रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। P दिया है तब तो ठीक है, ठीक, P का मान ही दिया है, CI दे दिया है तो थोड़ा सा उल्टा निकालने में दिक्कत जाएगा इसमें, ठीक है, बता रहा हूँ उसका, ठीक है। और ये वाला मेथड में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड में वही सूत्र उतर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मेथड क्या है ज़्यादा बेस्ट है। इसमें क्या करना है ध्यान से समझिए, R का मान जितना भी दिया रहेगा, ठीक है, R का मान जितना भी दिया रहेगा उसको रख देना है। 10% दिया है तो 10 बटे क्या करूँगा मैं 100 करूँगा, ध्यान से सुनते रहिए। 10 बटे 100 मतलब कितना आ गया 1 बटे 10 आ जाएगा। तो P का मान कितना रखूँगा मैं 10 रखूँगा, और A का मान कितना है 1 बटे 10 मतलब 11 हो जाएगा। 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। 2 साल कल पूछा है तो दोनों में क्या करूँगा वर्ग करूँगा, 10 का वर्ग करूँगा 11 का वर्ग करूँगा, 10 का वर्ग 100 आएगा, 11 का वर्ग 121, दोनों में गैप देखूँगा कितना आएगा 21 का आएगा। अब जो दिया रहेगा मान लो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो CI का मान दिया रहेगा 11 बराबर लिखूँगा मैं जो भी रहेगा 21 बराबर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल देख रहे हैं इसी मेथड से, ठीक है ना, ध्यान से समझना है आपको। एक सिंपल सा आ गया, आपको दिया है मूलधन दिया है, दर दिया है, ये दिया है, ठीक है ना, इससे भी बना सकते हो आप लोग, देख लेना है आपकी स्वेच्छा है, ठीक है, जिससे ही आपको समझ आए, ठीक है। हम लोग तीनों मेथड से बनाएंगे। एक और सवाल को, इसको फोटो खींच लो आप लोग, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। हो गया लाजू, इसका नोट्स आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है, फोटो भी खींच रहे हो हालांकि, मिटा दो इसको, ठीक।
ये मिटा देते हैं। क्योंकि SI और CI से क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, याद रखना है, और सिंपल सी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है 2800 रुपये, ध्यान दीजिए 2800 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा करके ध्यान से समझिए। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक मेथड से बनाते हैं, तीनों मेथड से बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि समझना ही मेन है आप। ठीक है, एकदम बेसिक मेथड बना रहे हैं हम लोग, जिसका रूल बोलता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। कितना साल दिया है? 2 साल के लिए। तो फर्स्ट साल के लिए हम लोग क्या करते हैं? P इंटू क्या करते हैं? R% करते हैं। P का मान कितना दिया है? 2800 दिया है। इसको सेकंड मेथड यहाँ से करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इंटू R कितना दिया है? इसमें भी 20 दिया है क्या? एक बार देख लेता हूँ, वही दिया है, पहले भी 20 था ना, इसमें देख लेता हूँ 20 दिया है, कितनी दिया है। इसे 5% है। ठीक है, ध्यान रखना कितना परसेंट है? 5% यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। क्या करूँगा मैं? 5 बटे क्या करूँगा? 100 करूँगा। ध्यान से देखते रहिए एकदम। ठीक है, नीचे देख रहे हो ना जी? ठीक है, क्या कर रहे हैं देखिए एकदम। ये सूत्र है P इंटू R%। P का मान ये जो दिया रहेगा, धन, जो धन बोलेगा, मूलधन बोलेगा, प्रिंसिपल बोलेगा, वही क्या रहेगा? P का मान रहेगा। और परसेंट में दिया रहेगा वो किसका मान है? R का मान है यही। और ये 2 वर्ष बोल रहे हैं, मतलब क्या है? टाइम है आपका, समय। ठीक है, ये हो गया। ये P का मान 2800 हो गया। R% मतलब क्या हो गया? 5 बटे परसेंट को डाल के 100 हो गया। कितना आ गया? 28 पंच कितना होता है? कितना होता है? ठीक है, इतना तो रहा है ना? ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये पहले साल के लिए क्या है? ब्याज है ये पहले साल के लिए। अब हम लोग सेकंड साल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, सेकंड साल के लिए इसमें क्या करते हैं? इसको तो लिखते ही लिखते हैं, जो पुराना है उसको लिखना ही लिखना है पूरा। ठीक है, ये हो गया। प्लस इसी का क्या निकालना है? ब्याज के ऊपर ब्याज निकलता है, याद रखना है। ठीक है, अगर साधारण ब्याज रहता दूसरा साल के लिए भी क्या रहता? ब्याज 140 ही रहता, लेकिन इसमें क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज कितना है? 140। इसी का क्या निकलेगा? और निकालेंगे 5%। ठीक है, वही करते हैं हम लोग। ये हो गया। तो इसमें ये 0 से ये 0 कटा है, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, 140 प्लस कितना हो गया? 7, 147। ये दूसरे साल का ब्याज है। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, टोटल हमको CI निकालना है। ठीक है, बराबर CI निकलेगा। तो 140 प्लस 147 कितना आएगा? बताओ जल्दी। 287 हमारा आंसर आएगा। ये भी सिंपल मेथड है, सिर्फ समझ जाएंगे। ठीक है, तीसरे साल के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे? 147 को लिखेंगे तीसरे साल के लिए, और क्या करेंगे? 147 का क्या करेंगे? वही 5% फिर करेंगे, तो आगे बढ़ते जाएगा वो। ठीक है, ये मेथड। अब हम लोग कौन सा मेथड बना रहे हैं? सूत्र वाला। आप खुद बना रहे हैं, ऐसे इमेजिन कीजिए। ठीक है, क्या क्या करते हैं आप जानते हैं, सूत्र निकलता है। ठीक है, हम लोग को A का मान निकालना रहता है, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। ठीक है, P प्लस कोई बोलो क्या बोल रहे हैं? इससे करेंगे ना, ये तो टोटल है जी। टोटल को बाद में जोड़ेंगे तीनों साल का निकाल के। आगे तीसरा साल रहता तो क्या करते? 147 लिखते प्लस 147 का 5% करते, तब उसके बाद आता तीनों को जोड़ते। ठीक है, इसका नहीं निकालना है। ठीक है, याद रखना। ये हो गया। A बराबर P का मान कितना है? डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, 2800 हो गया। 1 प्लस R का मान कितना है? 5 है। 5 बटे कितना हो गया? 100। T का मान कितना है? 2 है। A बराबर 2800 हो गया। ये 5 कम 5, 5 दूनी 10, एक सही 1 बटे 20 है। मान लो प्लस को डाल देता हूँ, कितना आएगा? 21 बटे 20 आएगा। वही तो आएगा ना? ये कितना हो जाएगा? 21 बटे। ये समझ आया कि नहीं आया सबको? तो राइट किया हूँ, आ गया है। ठीक है, कितना? 2 साल के लिए। A बराबर बात करें हम लोग तो 2800 और इंटू क्या होगा? 21 बटे 20 कितना बार गुना होगा? 2 बार गुना होगा। क्यों 2 बार? क्योंकि 2 साल पूछा है, 3 साल पूछा, 3 बार लिखते यहाँ पे, 4 पूछता 4 बार लिखते। ठीक है, ये 0 0 0 0 कटा है। ठीक है, और 2 दूनी के ऐसे अलग अलग काट देता हूँ। ये कितना बार में कटा? 14 बार में।
और 2 सत्ते 14, 21 और 21 कितना होता है? 4 से 41, ये तो होता है क्या? 4 से 41 होता है, 21 इंटू 21, 20 20 कितना होता है? 400 होता है, 4 से 40 होगा, ठीक, ये हो गया। इंटू क्या होगा? 7, 7 एक कम 7, 7 चौक 28 का 8, हासिल आया 2, 7 चौक 28 2, कितना आ गया? 3087 आया हुआ है, ठीक है। हमको किसका मान निकालना है? सी आई का मान निकाल। सी आई बराबर क्या होता है? ए माइनस पी। ए का मान कितना है? 3087, और पी का मान घटाओ, 7 में 0 घटाओ 7, 8 का 8, और इसमें 10 में 8 287। इसमें भी सेम आंसर है, इसमें भी सेम आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट जो हमारा मेथड है सक्सेसिव मेथड देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना है। सक्सेसिव क्या करने बोला हूँ? आर से काम है हमको। आर का मान कितना दिया है? 5%, क्या लिखूंगा? 5 बटे, और काटो इसको, 5 कम 5 मतलब सॉरी 20 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 20 आएगा ना, 5 दूनी 10 और 0। ये किसका मान रहता है बोल रहा हूँ? पी का मान। ये किसका मान है? सी आई का मान। हमको अनुपात में रखना है इसको, पी और ए के में रखना है, रेशियो में। किसके रखना है? पी और ए में रखना है इसमें, ठीक है। पी का मान तो डायरेक्ट रखो 20 है। ए का मान कितना होता है? दोनों को जोड़ के रखना है, ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ दो, सिंबल्स है। ए का मान करने के लिए क्या करना है? ऊपर नीचे। यहाँ पे मान लो 2 बटे 20 आएगा, तो क्या करना है? या फिर 3 बटे 20 आ गया, तो 3 और 20 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 23 आएगा। यहाँ पे कितना है? 1 और 20 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 21 आएगा। कितना वर्ग होगा इसका? 2 होगा। 2 साल के लिए पूछा है, इसलिए इसका भी 2, इसका भी क्या हो गया? 2 साल हो गया। 20 कितना हो गया? 4 से 21 4 से 41। ये पी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, रेशियो हुआ है अभी, ठीक है, डायरेक्ट फाइनल में नहीं है। इन दोनों गैप रहता है। गैप कितना है? 4 से 41 माइनस 4 से करो, सी आई कितना हो गया? 41 का गैप है। हमको किसका मान दिया है? पी का मान दिया है, और पी का मान यहाँ पे कितना है? 400, यही है ना। ये सिर्फ रेशियो में है, ठीक है ना। चूंकि 400 बराबर कितना है? 2800 दिया है, यही तो है ना। P बराबर 400 है, 400 बराबर ही किसको करना है? जो दिया रहेगा। मान लो आपको जो है मिश्र धन दिया हुआ है इधर, ठीक है ना, कोई धन का मिश्र धन इतना दिया है, तो मिश्र धन कितना है? 4 से 41, तो क्या करते? 4 से 40 बराबर मिश्र धन दिया रहता है, उसको करते, एक का मान निकालते, उसके बाद फिर गुना करते। मान लो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहता है यहाँ पे, तो क्या करते? 41 बराबर करते, चक्रवृद्धि ब्याज ये निकला है ना, 41 बराबर वो करते, उसको भी देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। ये 400 बराबर क्या हो गया? कितना दिया? 2800। ये 0, एक का मान निकालेंगे क्या होगा? 2800 बटे 400, ये 2 0 कटा, 4 7 28, एक का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो हमको सी आई का मान चाहिए। सी आई का मान कितना है? 41 है। 41 इंटू क्या करूँगा? 7 करूँगा, कितना आएगा? वही तो आ रहा है क्या? हाँ वही तो आ रहा है, 227। इसमें भी आंसर आ गया, ठीक है। कौन से मेथड से बनाएंगे देख लो। लास्ट वाले ही से ही बनाना है, उसी में क्या है ज़्यादा पढ़ेंगे और उसी में आगे क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट मेथड ही बनाना है, आपको सीख जाना है, ठीक है। ये आ गया समझ में? आगे बढ़े, ठीक है। देख ले रहे हो, फोटो खींचना है तो 3 मेथड एक साथ बनाया गया है, फोटो खींच ले रहा हो इसका। वीडियो ऑन है कि नहीं है? ठीक है, देखो पता चला वीडियो ही ऑन नहीं है, ठीक है, ठीक है। मिटा दो इसको, रोमन समझ आ गया? देखो इसमें उल्टा बना रहे हैं इसी को, ठीक है। इधर दिख रहा है ना, क्वेश्चन है कोई धन 5% की दर से 2 वर्ष में सी आई पर याद करना है, ठीक है। सी आई दिया रहेगा। अब देखिए इसमें क्या गायब कर दिया है? वो मूलधन ही गायब कर दिया है। क्या गायब किया है? मूलधन गायब किया है। क्या दे दिया है? ये हो जाता है बोलता है, मतलब क्या होता है? ये मिश्र धन रहता है, याद रखना है। इतने रुपए हो जाता है तो क्या रहेगा? मिश्र धन दिया है, हमको मिश्र धन का मान दिया है। अब हम लोग पहले वाले मेथड में लगाना चाहेंगे, कैसे लगाएंगे इसको? मान लो पहला मेथड बनाते हैं, ठीक है ना। तो P दिया नहीं, हमारा क्या रहता है? P इंटू R% रहता है।
तो इसमें दिक्कत हो सकता है, पी तो पी रखना पड़ेगा हर जगह, ये दिक्कत हो सकता है। सेकेंड मेथड तो इजीली यही बना हुआ है, यही बना हुआ है, इसी से बन जाएगा, बना ही हुआ है सेम, ठीक है ना। मैं क्या इस सवाल में थोड़ा उल्टा किया हूँ, इसको दे दिया हूँ अभी, ठीक है। हमको क्या है 2800 निकालना है इसमें, ठीक है, और वो भी सक्सेसिव मेथड से, लास्ट वाले मेथड से। तो लास्ट वाला मेथड हमारा क्या बोलता है, सबसे पहले बताओ, आर को रखते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है आर, आर बराबर कितना दिया है 5%, मतलब क्या हो गया है 5 बटे, मतलब क्या आएगा 1 बटे, ये किसका मान रहता है पी का, और ये सी आई का मान। ए का मान पूछूंगा कितना आएगा 21 आएगा यहीं से, ए का मान दोनों जोड़ते हैं ना 21 हो गया, ये लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं पी और ए लिखते हैं, पी का मान कितना है 20, इसका मान 21, दोनों क्या करेंगे वर्ग करेंगे। यहाँ पे 2 लिखना है 3 लिखना है, किस पे डिपेंड करता है, ये जो दिया है, ठीक है 2 वर्ष दिया है तो इसलिए 2 किए हैं, 3 वर्ष देता तो हम लोग क्या करते दोनों में 3 घात करते, ठीक है, ध्यान रखना है उसको। तो 20 और 20 कितना हो गया है 4 से 21 और 21 4 से 41, दोनों का गैप मतलब सी आई निकलेगा 41 हो गया। अब देखिए हमको पहले वाला क्वेश्चन में पी का मान दिया था 2800 करके, अब इसमें किसका मान दिया है, ये किसका मान दिया है, ध्यान दो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में अलग किया हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे ए का मान दिया है और ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो कितना है 4 से 41, चूँकि 4 से 41 बराबर कितना दिया है, जो दिया रहेगा उसी करना है। मान लो आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा 287, तो क्या करते 41 बराबर 287 करता मैं, ठीक है, तो इसका मान निकालता है। अब एक का मान निकाल लो, जो भी दिया रहेगा उससे एक का मान तो निकालना ही निकालना है। एक का मान कैसे निकालेंगे, जिधर राइट साइड है उसको तो सेम रहना है, उसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो लेफ्ट साइड जितना भी लिखे हैं उसको क्या है नीचे बस लाना है। कितना आ जाएगा ये 7 बार में होगा, ये कोई तो रहे क्या 7 बार में, हाँ 7 बार हो ना, हाँ 7 बार, ठीक है। अब हमको किसका मान निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन का मान कितना है पी, यहाँ पे पी का मान कितना है 400 है, तो 400 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे एक का मान जितना है 7, 7 चौक कितना हो गया, उल्टा आ गया हमारा, ठीक है। हमको मान लो सी आई भी पूछता, ठीक है ना, सी आई पूछता क्या करते हैं, घटा भी सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, मिश्र धन माइनस क्या करेंगे मूलधन, तो भी निकल जाएगा, या फिर ऐसे भी कर दो 41 दिया है 41 इंटू क्या करेंगे 7 करेंगे, तो भी कितना आ गया 287 आ गया। दोनों मेथड है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, पी का मान भी दे सकता है, सी आई का मान भी दे सकता है, और चक्रवृद्धि ब्याज भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है ध्यान रखना है किसका मान दिया है, यहाँ तक तो सेम करना है आर का मान के लिए, लेकिन उसके बाद देखना है 3 वैल्यू है, पी का मान इतना 400 है, ए का मान जहाँ पे रहेगा और सी आई का मान है, किसका वैल्यू दिया है उसी को यहाँ पे रखना है, ठीक है, दोनों बराबर करके, ठीक है। मान लो यहाँ पे दिया रहता कितना 2800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। सी आई जो है 287 रुपये हो जाता करके, तो मान लो हमको जो है ए निकालना रहता, ठीक है, मिश्र धन निकालना रहता, तो यहीं पे एडिट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना है। यहाँ तक तो सेम करना है, कुछ अलग करना है क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ तक पूरा सेम करना है। हमको देखना है किसका मान दिया यहाँ पे, 1 मिनट, दोनों दे दिया है क्या यहाँ पे, दोनों तो नहीं देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये कोई धन लिख देता हूँ, ठीक है, कोई धन ही रहेगा, कोई धन सी आई कितना हो जाता है 287 रुपये हो जाता है, ठीक है। हमको क्या निकालना रहेगा, मान लो ए निकालना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे किसका मान दिया है, सी आई का मान दिया है, सी आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 41 बराबर क्या करूँगा, जो दिया रहेगा उसी को, एक का मान कितना आएगा 287 बटे क्या करूँगा 41, कितना बार में कटता है 7 बार में, एक का मान 7 आ गया। हमको मान लो ए का मान निकालना रहेगा, ए का कितना है 4 से 41, गुणा बस करना है, जितना एक का वैल्यू आया रहेगा, ठीक है, एक का वैल्यू 20 आया जो भी है 7, कितना हो जाएगा 3087 आया क्या, यही तो आना चाहिए, ठीक, यही आएगा, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा किधर भी आ जाए आपको नहीं घूमना है, ठीक है ना, सही आंसर लाना है आपको, समझ आ गया है, ठीक। और सवाल देखते हैं इसमें, इसका बेसिक समझना है। क्वेश्चन लिखिए, जो भी मेथड से बना पाओ बनाना है, ठीक है। बोलूं क्वेश्चन, 4000 रुपये का 4000 रुपये का
5% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 2 साल में कितना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा? 2 साल में कितना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा? जो मेथड से बनता है, कोई भी एक मेथड बनाएंगे, ठीक है जी, आंसर से काम है मेरे को। सक्सेसिव लगा वो वाला, ठीक है, लास्ट वाला मेथड ज़्यादा ठीक है। बताओ रोमन। टोटल CI निकालना है ना, खुद 4,000 तो वही दिया है क्या? CI तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, कि मूलधन को क्रॉस कर दे उतनी मूलधन निकल जाएगा। हमको क्या निकालना है? CI निकालना है, ठीक। 410 आएगा। भारती बिल्कुल सही बताई है। कितना आएगा? अभी बताओ ना, 410। और कोई 410 वाले नहीं है? चलो देख लो इधर कितना क्या क्या दिया है जी, बताओ बताओ तिलक। 4,000 रुपये 5% की वार्षिक ब्याज की दर, सिर्फ यही बस दिया है, ठीक है ना। और हमको क्या निकालना है? CI निकालना है। ये तो सेम रहेगा ना, 21 ही आएगा, 20 और 21 आएगा, 5% दिया है तो ये हो गया यहाँ तक से। हमको किसका मान दिया है? P का मान दिया है यहाँ पे। P का मान कितना दिया है? ये P का मान यहाँ पे कितना है? 400। 400 बराबर क्या करूँगा? 4,000 करूँगा। ये तो किए है ना, 400 बराबर 4,000। एक का मान कितना आएगा? 4,000 बटे क्या हो गया? 400 हो गया। ये 2 0 कटा, ये 0 0 कितना आ गया? एक का मान 10 आ गया। हमको किसका मान निकालना है? CI का मान निकालना है। CI बराबर कितना है? 41 इंटू क्या करूँगा? 10। कितना आ गया? 410 रुपये। 1 मिनट में बने गए, 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, बन जाना चाहिए, ठीक है। इसी में फास्ट बनेगा। और सेम तो यही करना है, परसेंट जो भी रहे, परसेंट इसमें 5% था, सेम यहीं तक किए हैं। सेम तो रहेगा, 5% बोल रहे हैं तो उसके बाद ये जो जिसका मान दिया रहेगा वही बोला हूँ। P का मान कितना है? 400 है। तो 400 बराबर, किसी डाउट इसमें बता दो। हाँ 400 रख के, हाँ तो मैं तो वही बताया हूँ, भाग देना है ना यहाँ पे। अब आया है कि नहीं आया? मैं तो वही बताया ना कि ये 400 P का मान जो दिया रहेगा, यहाँ पे किसका मान दिया रहेगा उसी का रखना है। इधर रेशियो में दिया रहेगा ये एक प्रकार से, ठीक है। 400 बराबर यही रखना है, P का मान दिया है तो, ठीक है ना। लिख ले रहा हूँ इसको, ये आंसर है 410। इधर देखिए, हम लोग R को ही चर्चा करेंगे। R बराबर दिया है 16 सही, मान लो 2/3% दिया है, ठीक है। 16 सही 2/3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आप लोग? सिंपल से करना है। 16 तिया कितना होता है? 48। 48 तो 50। 50 बटे क्या करूँगा? 50 बटे क्या करूँगा? 3 करूँगा। लेकिन अभी परसेंट हटा है क्या? अभी नहीं हटा है। परसेंट को लिखना है, परसेंट को नहीं हटा देना है अभी, ध्यान रखना है इसमें। अभी हम लोग जो 50/3 आया, सिर्फ किसको सॉल्व किए हैं? इसको सॉल्व किए हैं। एक मान लो सिंपल वाला देखते हैं, 20% दिया रहता है, ठीक है। तो 20 तो एक पूर्णांक संख्या में रहता है, मतलब ये भी है। तो इसको क्या करते हैं? परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? 20/100 करते हैं, तब परसेंट हटता है। ये 100 करते हैं तब परसेंट हटता है, ठीक है।
इसमें तो हम लोग क्या है 50/3 किसको बस सॉल्व किया है, सिर्फ इसको बस सॉल्व किए हैं, परसेंट को भी सॉल्व किए हैं क्या, नहीं किए हैं। अभी जो 50/3 मान आया है इसी का मान आया है 16×3 = 48 मतलब, और +2 50/3 परसेंट को हटाएंगे कितना आएगा ये 50 ऑलरेडी 3 है, इंटू और क्या करूँगा मैं नीचे ही 100 करूँगा, 100 तो नीचे ही करते हैं गुना, याद रखना है जितना भी दिया रहा है। ये 100 हो गया, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/6। ये किसका मान रहेगा, P का मान, ये किसका रहेगा CI का मान। यहीं पे नहीं छोड़ देना है आपको, यहीं पे नहीं छोड़ देना है कि P का मान इतना 3 है और CI का मान 50 आ रहा है, ऐसा तो ज़्यादा नहीं आएगा उतना, ठीक है ठीक है, लास्ट तक करना, परसेंट को हटाना मेन है, ठीक है, याद रखना चाहिए सक्सेसिव मेथड में। तो यहाँ पे मान लो बात करेंगे P और A की बात करेंगे, P का मान कितना रखेंगे 6, A का मान कितना आएगा 7, 7 कहाँ से आया, दोनों को बस जोड़ना बताया हूँ मैं, ऊपर नीचे जो भी रहे, चाहे मान लो आपका 5/7 आ गया, ठीक है, ये हो गया, मान लो ये P है, मान लो CI है, ठीक है, ये है, तो P का मान कितना आएगा 7 हो गया। A का मान पूछेगा, दोनों को जोड़ देना है, 7 5 कितना होगा 12, यही तो करना है, ठीक है। इसमें 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। 2 साल के लिए पूछेगा क्या करना है, ये करना है, 6 6 के 36, 37 37 49, CI का मान निकालना है, CI के लिए गैप कितना है, दोनों घटा दो, 9 में 6 3, 4 में 3 1, तो CI का मान ही हो गया, जितना भी आपको दिया रहेगा वैल्यू बन जाएगा फिर, ठीक है। फिर क्वेश्चन भी है इसी में, क्वेश्चन लिखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की 16.2/3%, 16.2/3% वार्षिक दर से, 16.2/3 मतलब ये लिखा हुआ वही वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, 16.2/3% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1960 रुपये हो जाती है, 1960, मतलब ये क्या दिया है, मिश्रण दिया है। तो CI याद कीजिए, ऑप्शन लिख लो पहले, ऑप्शन लिखे 500 रुपये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन 520, थर्ड ऑप्शन 540 और फोर्थ ऑप्शन 550। सेम तो यहाँ तक तो बता ही दिया हो, रखना बस है वैल्यू, ठीक है, सेम तो बता दिया हो ना, रखना बस है वैल्यू और कुछ नहीं करना है। कितना और किसी का आंसर आया है 520, चलो देख लो इसको, ये बना है। इस सवाल में R कितना दिया है, सेम तो दिया है, ये तो सेम रहेगा पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, इसमें ये पूरा सेम रहेगा ना, यहाँ तक तो बता ही दिया हूँ। हमको किसका मान दिया है, कोई धन कितना हो जाता है 1960 रुपये हो जाता है, बोलेगा हो जाता है मतलब किसका मान दिया है जी, A का मान दिया है, और A का मान यहाँ पे कितना है 49 है, तो क्या करूँगा, चूँकि 49 बराबर कितना रखूँगा 1960, इसी को भाग नहीं दे पाए होंगे आप लोग, ठीक है, भाग देंगे 1960 को किससे 49 से, ठीक है ना, ये हो गया। मान लो ऐसे आपको कठिन लग रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, एक का वैल्यू इतना आया है, ठीक है ना, तो हम किसका वैल्यू निकालना है, CI का मान निकालना है। CI कितना हो गया 13, तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, यहीं पे गुना कर सकते हो, इसको भी भाग मत दो। 13 बराबर क्या करेंगे, ये पहले ऑलरेडी लिखा ही रहेगा 1960/49, जिसका मान निकालना है उससे क्या करना है, गुना बस करना है, 13 का मान निकालना है ना CI वाले, ठीक, ये हो गया। कटते हैं काट दो, या फिर वही तो मतलब होगा, किससे काट दो इसको बताओ, 7 से काट दो, 7 7 49 और 7 दूनी 14 हो गया, 5 बचा है, 7 8 56 0 और 7 चौक 28 और 0, 13 चौक कितना हो गया 52, तो आंसर कितना आ गया 552 आ गया,
मतलब कितने बार में कट रहा है ये? 40 बार में कट रहा है क्या? हाँ 40 बार में कट रहा है, इसको काटेंगे तो वही तो आ रहा है ना, ठीक है, ध्यान देना है। रखने तो आ गया था ना, भले भाग दे या ना दे, ठीक है, लेकिन रखने आ जाना चाहिए, किसका वैल्यू किस में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का मान दिया है तो ए की जगह रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे 49 बराबर उसको रखेंगे। अगर पी दिया रहता तो पी का मान कितना है 36 बराबर, जितना भी दिया रहता उसको बराबर करते। अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया रहता तो 13 बराबर करते बराबर में, उसके बाद एक की वैल्यू निकल जाता, फिर जिसका निकालना है गुना बस करना है, इसके साथ गुना करो, इसके साथ गुना करो, ठीक है। आगे इसमें कल करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक।